अब ना तो पंचायत ही काम कर पा रही है और ना ही नगर निगम काम कर पा रहा है। और हर एक जगह, किसी भी वार्ड में, किसी भी गांव में, किसी भी मोहल्ले में, आप किसी भी कस्बे में जाएंगे तो आपको गंदगी के ढेर दिखाई देंगे। आप सड़क पे जाते हो, किसी भी तरफ चले जाओ, सबसे भारी समस्या ये है। तो आपका विजन क्या है? आप क्या विजन लेकर चल रहे हैं मानेसर को? अगर यहाँ की जनता आपको चुनती है और आपको मौका मिलता है तो आपका क्या विजन है? मानेसर को क्या मिले? देखो जी, सबसे पहले तो जो निगम का काम है कि यहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा और सफाई, लॉ एंड ऑर्डर, ये बहुत जरूरी है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगले कुछ दिनों में नगर निगम चुनावों की घोषणा होने वाली है। हम पिछले कुछ दिनों से लगातार गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम की कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी तक चुनाव की घोषणा बेशक नहीं हुई है, लेकिन ड्रा के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि गुरुग्राम नगर निगम से बीसीए का कोई चेहरा ही मेयर बनेगा और मानेसर में मेयर की सीट ओपन रहेगी। दोस्तों, हमारा यह प्रयास है कि मेयर का चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों का विजन, उनका दृष्टिकोण आप तक पहुंचाया जाए। संभावित दावेदारों की सूची काफ़ी लंबी है। हम इस बहस में नहीं पड़ रहे हैं कि पार्टियां किसे टिकट देगी और किसे नहीं, और कौन चुनाव मैदान में डटा रहेगा और कौन चुनाव से दूर हो जाएगा। हम तो फिलहाल एक एक करके उन सभी का दृष्टिकोण, उन सभी का नज़रिया आप तक पहुंचा रहे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं या जिनके नाम की चर्चा राजनीतिक हलकों में हो रही है। गुरुग्राम नगर निगम में कुछ प्रमुख लोगों के साक्षात्कार हमने काफ़ी पहले दिखाने शुरू किए थे, लेकिन इस बीच चुनाव की संभावना ही समाप्त हो गई थी। वैसे भी तब से लेकर अब तक दरिया में काफ़ी पानी बह चुका है। अब एक बार फिर से गुरुग्राम और मानेसर नगर निगमों सहित पूरे हरियाणा में निकाय चुनाव की तैयारी है। हम एक एक करके उन सभी लोगों के, दावेदारों के साक्षात्कार आपको सुनवाएंगे जो गुरुग्राम या मानेसर नगर निगम के मेयर पद की चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं। इसके बाद हम नगर परिषदों और नगर पालिकाओं का भी रुख करेंगे। हमने आज पहले दिन शुरुआत की है क्षेत्र के जाने माने चेहरे राव अभय सिंह यादव और सुंदरलाल सरपंच से। पहली वीडियो में सुनिए हमारी साथी कोमल राव की राव अभय सिंह शिकोहपुर से हुई बातचीत। इसके बाद अगली वीडियो में कल आपको सुंदरलाल सिकंदरपुर की बातचीत सुनवाएंगे। इसी क्रम में आपको मिलते रहेंगे नए नए वीडियो। आप एनजेपी हरियाणा यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारी सभी खबरें, राजनीतिक समीक्षा व इंटरव्यूज देख सकते हैं। आइए अब सुनते हैं कोमल राव और राव अभय सिंह की बातचीत। आज हम पहुंचे हैं राव अभय सिंह के यहाँ शिकोहपुर गांव में। इनसे जानते हैं कि मानेसर की क्या राजनीति है और अभी क्या यहाँ पर समस्याएं हैं। अगर हम राव अभय सिंह की बात करते हैं तो ये यहाँ से मेयर पद के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा से टिकट की उम्मीद है। राव इंद्रजीत के खास समर्थक माने जाते हैं और ये जिला परिषद के चेयरमैन भी रह चुके हैं। ये अब तक का इनका इतिहास है। अब आगे की बातचीत करते हैं कि नगर निगम चुनाव में इनकी क्या राजनीति रहने वाली है, कैसी तैयारी है। सर, शुरुआत करते हैं, इस बार कैसी तैयारी है? आपकी तरफ से तैयारी पूरी है? नहीं, अभी तो हम घूम रहे हैं, सुख में दुख में हर एक जगह शामिल हो रहे हैं। अगर होर्डिंग वगैरह लगा रहे हैं और जहाँ भी कहीं की कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए वहाँ मौके पे जाते हैं और अपनी कोशिश करते हैं अपने लेवल पे प्रशासन से जो हेल्प हो जाए उसको समाधान करने के लिए। मानेसर नगर निगम के ये चुनाव पहली बार हो रहे हैं तो काफी कुछ समस्याएं होंगी। तो समस्याएं क्या है अगर हम मुद्दों की बात करते हैं, जो आम लोगों की समस्याएं हैं यहाँ पर? देखो जी, समस्याओं का जहाँ तक है, पंचायत बनने के बाद, पंचायत थी 2020 में इसका गठन हुआ निगम का। अब ना तो पंचायत ही काम कर पा रही है और ना ही नगर निगम काम कर पा रहा है। और हर एक जगह, किसी भी वार्ड में, किसी भी गांव में, किसी भी मोहल्ले में, आप किसी भी कस्बे में जाएंगे तो आपको गंदगी के ढेर दिखाई देंगे। आप सड़क पे जाते हो, किसी भी तरफ चले जाओ, सबसे भारी समस्या ये है। और पानी की निकासी की समस्या कहीं भी नहीं है। पहले नगर निगम ने सारे गांव के सीवर लाइन डाल रखी है, रास्ते तोड़ रखे हैं, पैदल चलना भी बहुत मुश्किल है, स्कूलों की हालत भी खराब है। समस्याओं का तो यहाँ पे अंबार लगा हुआ है, समस्याओं की कोई कमी नहीं है, समस्याओं का समाधान करने वाला भी कोई नहीं है। प्रशासन के पास इन शिकायतों को लेके कोई जाते हैं, वो एप्लीकेशन लगाते हैं तो उसके चक्कर ही काटते रहते हैं। उसके कितने बार जाओ, कोई अधिकारी मिलता है, कोई नहीं मिलता है, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कोई सुविधा नहीं है।
अभी आपने ही बताया कि पंचायत से नगर निगम बना, उसके बाद से चुनाव नहीं हुए हैं, कामकाज की दिक्कत है। तो इस टाइम पीरियड में आप क्या लोगों के बीच तब भी थे, आप सुन रहे थे लोगों की समस्याएं, जो आपकी तैयारी थी वो उस वक्त भी चल रही थी? मैं जो आपको समस्याएं बता रहा हूँ, हम रोज उनके बीच में जाते हैं, उनके बीच में रहते हैं, तभी तो हम आपको बता पा रहे हैं। और उसके लिए प्रशासन से भी मिलते हैं, जितना हमारे से होता करते हैं, लेकिन उसमें कुछ सुधार हो नहीं रहा है। तो आपका विजन क्या है, आप क्या विजन लेकर चल रहे हैं मानेसर को? अगर यहाँ की जनता आपको चुनती है और आपको मौका मिलता है, तो आपका क्या विजन है, मानेसर को क्या मिले? देखो जी, सबसे पहले तो जो निगम का काम है कि यहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा और सफाई, लॉ एंड ऑर्डर, ये बहुत ज़रूरी है। आप आए दिन देखते हो कि गुड़गांव में कितने क्राइम बढ़ रहे हैं, और मानेसर उभरता हुआ निगम है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा IMT, और जिस तरह से यहाँ पे क्राइम बढ़ रहा है और गंदगी का मैंने आपको बता दिया। स्कूलों में भी कोई ख़ास सुधार नहीं है, ज़्यादातर स्कूलों में स्टाफ नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, स्टाफ की कमी है। तो उसमें प्रशासन के तो कोई कान जाके मरोड़ेगा तभी प्रशासन जागता है। अधिकारी कितनी जगह जा सकते हैं, इतना बड़ा वार्ड है, इतना बड़ा निगम है, हर एक गांव में इतनी समस्याएं, इतनी सोसाइटी यहाँ पे डेवलप हो रही हैं नई नई, उनमें सब में काम चल रहा है। तो समस्या ही समस्या है, वो सब नज़र में है। जो रोज़ उनके बीच में हम रहते हैं, उनसे सुनते रहते हैं, जैसे सुख में दुख में कहीं भी जाते हैं तो हमारे को देखने को मिलता है, उनको सुनने को भी मिलता है। अभी एक मुद्दा जो हम लोगों के बीच जा रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि नया जिला बनाने की बात हो रही है मानेसर को, लेकिन जब लोगों से पूछते हैं तो उनका कहना है अगर नया जिला बनेगा तो गुड़गांव वाला रुतबा खत्म हो जाएगा, तो क्यों ना गुड़गांव 1 या न्यू गुड़गांव के नाम से कुछ कर दिया जाए। आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है इस चीज़ पे, नए जिले को लेकर अगर हम बात? गुड़गांव जिला बहुत बड़ा जिला बन चुका है, इसकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है, जिला की मांग तो इनकी जायज़ है, लेकिन अब कहाँ बनता है, क्या बनाता है, वो सरकार का काम है। वो नगर निगम वालों के तो बस की बात नहीं है कि जिला कहाँ बनना चाहिए, लेकिन जिला बनना चाहिए, हेडक्वार्टर अलग से हो। इतनी समस्याएं हैं, वो एक DC कुछ सुन भी नहीं सकता, टाइम भी नहीं दे सकता, जा भी नहीं सकते। तो एक आबादी को लेकर भी चर्चा चल रही है कि यहाँ की आबादी कम है, आपको लगता है नगर निगम में मुद्दा बनेगा आबादी वाला? देखो, वो मुद्दा बनेगा, वो तो प्रशासन का, इलेक्शन कमीशन का, उनका काम है, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। पार्टी ने टिकट के लिए आवेदन मांग लिया, आपकी कोई बात हुई है इस बारे में? नहीं, अभी तक कोई बात नहीं हुई, अभी आवेदन किसी ने मांगा नहीं है, लेकिन अपना बायोडाटा दे के आ रहे हैं सब। वो पीछे जब एक बार ससुराल चला था 2022 में, तब मांगा था आवेदन, जब भी दे आए थे, तब से कोशिश चल रही है, लेकिन अभी ये शुरुआत नहीं हुई है। अब जब भी होगा तो सब अपने अपने लेवल से कोशिश कर। आपकी राजनीति की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई थी, और कैसे मन में आया कि मेरे को राजनीति में जाना चाहिए? देखो जी, राजनीतिक तो हमारे पिताजी सरपंच रहे, बैंक के डायरेक्टर रहे, वो राजनीति में ही थे। और मैं मैट्रिक की 1973 में करके कॉलेज में गया, तो उस टाइम कॉलेज के चुनाव होते थे, तो मैंने सबसे पहले कॉलेज में जाके चुनाव लड़ा, 2 साल तक चुनाव लड़े, 73, 74, 75 में इमरजेंसी लग गई तो कॉलेज के इलेक्शन बंद हो गए। उसके बाद मैं फिर MA में आया, तो मैं दूसरे कॉलेज में चले गए, वहाँ चुनाव लड़े मैंने, वहाँ से छोड़ के फिर मैं अपना फैक्ट्री लगाई, बिजनेस किया। फिर मेरे फादर एक्सपायर हो गए, सरपंच थे उस टाइम 92 में। 94 में चुनाव हुए, 15 दिसंबर 94 को मैं सरपंच बन गया गाँव का। गाँव में काम करवाए, मेरी पंचायत में 1 रुपया नहीं था, इनकम नहीं थी, सारे ग्रांट के पैसे मैंने 70-80 लाख रुपए कहीं MP से, कहीं जिस भी स्कीम से पैसे मिले, और मैंने कोई रेजोल्यूशन, कोई कलम नहीं टेकी, सब सरकार से पैसे लगवाए, क्योंकि हमारी पंचायत के पास फंड नहीं था। हमारी पंचायत ने राव साहब जब के एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते थे, उस टाइम मेरे पिताजी सरपंच होते थे गांव के, तो कृषि विज्ञान केंद्र को 100 एकड़ ज़मीन गिफ्ट दी थी। तो पंचायत की इनकम रही नहीं, चूल्हा टैक्स 8 रुपया होता था, उससे भी कुछ विकास नहीं हो पाता था। तो मैं 94 से 2000 तक सरपंच रहा, काम करवाए, स्टेडियम बनवाया, गांव के रास्ते बनवाए, वाटर सप्लाई लगवाई, मिनी बैंक, ये सारी चीज़ें तो थी। पंचायत घर नहीं था, वो वहाँ पे बनवाए गांव के बीच में। मैं जब जिला परिषद का जिला पार्षद बना था अप्रैल 2005 में,
तो जो अभी निगम में जितने गांव हैं वो सब मेरे वार्ड में थे मैक्सिमम। और मैंने जिला परिषद अध्यक्ष रहते हुए सब गांव में जितना बन पड़ा विकास के कार्य करवाए। और हमारा जिला सबसे बड़ा जिला था, 30 जिला पार्षद थे उस टाइम में। हमारे पास जो भी बजट मिलता था बगैर भेदभाव के, जैसे मोदी जी का है सबका विकास सबका साथ, सबको बराबर बराबर ग्रांट हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे, सब अपने अपने वार्ड में काम करा सके। और उसके बाद फिर मैं अखिल भारतीय पंचायत परिषद का कन्वीनर बना 2009 में, और 2013 में अखिल भारतीय पंचायत परिषद का अध्यक्ष बना। वो आज तक भी मैं अध्यक्ष हूँ। फिर हम भारतीय जनता पार्टी में चले गए मार्च 2014 से, और 20 तक मैं प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य रहा भारतीय जनता पार्टी का। और अभी भी हर एक चुनाव में, चाहे वो असेंबली का है चाहे पार्लियामेंट का है, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। पार्टी के प्रोग्राम में हर एक में शामिल रहते हैं। राविंदरजीत सिंह की जो सेंट्रल काउंटेबल है बादशाहपुर हल्का पड़ता है हमारा, उसमें मैं हर एक बार काउंटिंग एजेंट रहता हूँ। सब काम संभालते हैं, देखते हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। बाकी जो पार्टी का आदेश होगा वो सर्वोपरि है। धन्यवाद, आपने में समय दिया।